आज का शुभ पंचांग मार्गशीर मासे कृष्ण पक्षे पंचमी बुधवार विक्रम संवत 2081 तद अनुसार 20 नवंबर 2024 आज पंचमी रात शाम को लगभग 5 बजे तक की है। तत्पश्चात षष्ठी। आज का विशेष दिन विश्व बाल दिवस। सूर्य राशि वृश्चिक, चंद्र राशि मिथुन, तत्पश्चात कर्क दिशा अश्विन उत्तर, अग्निवास आकाश, नक्षत्र पूर्ण वसु, तत्पश्चात पुष्य, ब्रह्म मुहूर्त 5:14 से 6:08। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त आज नहीं है। 21 नवंबर को भद्रा, गंडमूल, रवि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, गुरुपुष्प योग। 22 नवंबर को काल भैरव जयंती, 23 नवंबर को श्री काल भैरव अष्टमी, 24 नवंबर को सर्वार्थ सिद्धि योग, 28 नवंबर को प्रदोष, 26 नवंबर को उत्तना एकादशी व्रत, 28 नवंबर को प्रदोष व्रत, 30 नवंबर को 10 अमावस्या अन्नदान, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, मार्गशीर इष्टि, 3 दिसंबर को चंद्र दर्शन। बोलिए गंगा मैया की जय। जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, वह पंचांग सुनाता हूँ। वाणी से प्रभु को पकड़ना, प्रभु के नाम एवं मंत्र का जाप, प्रभु के गुण और स्तोत्रों का पठन पाठन, उनके नाम और गुणों का कीर्तन, प्रभु के नाम रूप गुण प्रेम और प्रभाव का विस्तार पूर्ण उनके भक्तों में वर्णन करना, परस्पर भगवत विषय की चर्चा करना, विनय पूर्ण सत्य और प्रिय वचन बोलना आदि जो प्रभु के अनुकूल वाणी का व्यवहार करना है, वह वाणी द्वारा प्रभु को पकड़ना है। कर्म से प्रभु को पकड़ना, प्रभु की इच्छा एवं आज्ञा अनुसार निस्वार्थ भाव से केवल प्रभु के लिए ही कार्यक्रमों का आचरण करना। जैसे पतिव्रता स्त्री पति के लिए ही, पति के अनुसार ही काम करती है, वैसे ही प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलना। बंदर अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए जैसा नाच वह नचवावे वैसा ही नाचता है। बाजीगर को खुश करने के लिए ही बंदर नाचता है, कूदता है, खेलता है और कतूहल करता है। हम भी अपने बाजीगर के हाथ के बंदर ही हैं। फिर वह जिस प्रकार प्रसन्न हो वही नाच हमें प्रिय होना चाहिए। फूल तो वही जो चतुर चिंतामणि के चरणों पर चढ़े, जीवन तो वही जो प्रभु के चरणन में चढ़े। कपड़े की चादर को जिस प्रकार मालिक चाहे ओढ़े, चाहे बिछावे, चाहे फाड़ दे, चाहे जला दे, चादर हर प्रकार से तैयार है, ठीक उसी प्रकार भक्तों को भी होना चाहिए। चाहे प्रभु भक्त को तारे चाहे मारे, वह जिस प्रकार चाहे रखे, फाड़ डाले चाहे जला डाले, जैसे चाहे वैसे रखे। भक्त तो हर क्रिया में मालिक का प्यारा हाथ देखकर सदा हर्षपूर्ण ही रहना चाहिए। हम तो प्रभु के हाथ की केवल कठपुतली है, वह चाहे जैसा नाच नचावे, मालिक की इच्छा में प्रसन्न रहना हमारा परम धर्म है। सर्वत्र ईश्वर का दर्शन करते हुए यज्ञ ज्ञान तप ब्रह्मचर्य आदि उत्तम कर्मों का आचरण करना एवं सब भूतों के हित में रहना होकर सबके हाथ विनय और प्रेम पूर्वक व्यवहार करना, कर्मों के द्वारा प्रभु को पकड़ना है। याद रखिए, उनकी शरण चले जाने पर अहित भी हित बन जाता है। गरल सुधा सम अरिहित होई, शरण में जाकर यदि मर जाए तो वह मरण भी मुक्ति से बढ़कर है। प्रभु कहते हैं, जे कर अमान आस तार करी सर्वनाश, तब जे छोड़े न आस तारे हुई दासेर दास। अर्थात जो मेरी आज्ञा करता है मैं उसका सर्वनाश कर देता हूँ, जो मेरी आशा करता है मैं उसका सर्वनाश कर देता हूँ। इस पर भी जो मेरी आशा नहीं छोड़ता उसका मैं दासानुदास बन जाता हूँ। उपयुक्त प्रकार से शरण होने पर वह प्रभु की कृपा का सच्चा पात्र बन जाता है और प्रभु की कृपा से
ही उसे विशुद्ध प्रेम की प्राप्ति हो जाती है तथा उसको परमात्मा का साक्षात दर्शन होकर परमात्मा एवं परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। अतएव हम लोगों को संसार सारे पदार्थों को लात मारकर प्रभु की शरण में जाना चाहिए। ऋषि रिधि सिद्धि मान बढ़ाई और प्रतिष्ठा आदि से भी वृत्तियां हटा लेनी चाहिए। यह अपार संसार एवं अथाह सागर है। इसमें पार जाने के दो ही साधन है, नाव से जाना अथवा तैर कर जाना। नाव प्रभु का प्रेम है और तैरना असंख्य योग यानी ज्ञान। कहने की आवश्यकता नहीं है कि तैरने की अपेक्षा नाव में जाना सुगम है, निश्चित और सुरक्षित है। प्रेम रूपी नौका की प्राप्ति के लिए प्रभु के शरण जाना चाहिए। तैरने के लिए हिम्मत और त्याग की आवश्यकता है। तैरने में हाथ और पैर से लहरें चीरते हुए आगे बढ़ा जाता है। संसार सागर में विश्व रूपी जाल को हाथ पैरों से फेंकते हुए हम तैर जा सकते हैं। उस पार जाने का लक्ष्य न भूले और लहरों में हाथ पैर न लिपटे। तैरने के समय शरीर पर कुछ भी बोझ न होना चाहिए। इसी प्रकार विश्व की लहरों को चीर कर आगे बढ़ने के लिए हमारे भीतर तीव्र और दृढ़ वैराग्य रूपी उत्साह होना चाहिए, आवश्यक है। इसलिए इसके बिना तो हम हाथ भी बढ़ाना असंभव है। हाथों से लहरें चीरता जाए, पैरों से जल फेंकता जाए। सच्चे आत्म समरण तो विषया शक्ति का त्याग अनिवार्य है। विश्व में प्रेम भी हो और समर्पण भी हो, यह संभव नहीं। काचन्य कामनी से भी अधिक मीठी छुरी मान बढ़ाई है। इसमें तो बहुत ही बड़े बड़े साधकों को फंसा दिया है, रोक दिया और अंत तो गत्वा डुबा दिया। इससे सच्चा सदा बचते रहना चाहिए। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि ज्ञान से तैरने की अपेक्षा प्रेममयी नित्य नवीन नौका में जाना सुख प्रद, सहज और आनंददायक है। वह विशुद्ध प्रेम प्रभु की अनन्य शरण होने से ही प्राप्त होता है। अतः अनन्य शरण होकर जाना ही नौका से जाना है। संसार सागर तो हर दशा में लांघना ही पड़ेगा। उस पार गए बिना तो प्रण वल्लभ की झांकी होने की नहीं। फिर क्यों न उसी में शरण में जाकर उसी के हाथ का सहारा बनकर चले। भगवान ने स्वयं प्रतिज्ञा की है, ये तू सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत परा। हे अर्जुन, जो मेरे प्राण हुए भक्त जन संपूर्ण कर्मों को मेरे में अर्पण करके मुझे सगुण रूप परमेश्वर को ही तेल धारा में सदृश अनन्य ध्यान योग से निरंतर चिंतन करते हुए बसते हैं, उन मेरे में चिंत को लगने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। यह संसार समुद्र बड़ा ही दुरुस्त है। इसमें तैरने का सहज उपाय भगवान की शरण ही है। भगवान ने कहा है कि देवी हर्ष्या गुणमयी मम माया दुर्त्य यया मामे ये पर धनते माया मेताम तरंती ते। यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिमीय मेरी योग माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष मुझको ही निरंतर भजते हैं वह इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। अब हम लोगों को प्रेम और प्रेम में भगवान की प्राप्ति के लिए मानसा वाचा कर्मणा इस प्रकार भगवान की अनन्य शरण होना चाहिए। सियावर राम जय जय राम। इसके बाद प्रेम और समता।
प्रेम और समता हम आपको सुनाने जा रहे हैं। जिससे प्रेम बढ़ना हो, स्वार्थ और अहंकार को त्याग कर उसके हित के कार्यों में लग जाना ही प्रेम बुद्धि का सर्वोत्तम उपाय है। जैसे मनुष्य अपने हित के लिए सदा सोचता रहता है, वैसे ही जिससे प्रेम करने की इच्छा हो उसके हित का विचार भी सदा करते रहना चाहिए। प्रेम के स्वार्थ की गंध भी नहीं होनी चाहिए। जहां स्वार्थ का भाव आया वहीं प्रेम का टूटना प्रारंभ हुआ। वास्तव में स्वार्थ और अहंकार ये दोनों ही प्रेम मार्ग में बड़े बाधक हैं। मान लीजिए हमने किसी के हित का काम किया और फिर यह कह दिया कि इसमें हित साधन में मेरा कोई भी स्वार्थ नहीं है। बस इस अहंकार के उत्पन्न होते ही प्रेम की वीणा के तार छिन्न भिन्न होने लगते हैं। आप सेवा करके किसी को रोगादि संकटों से बचाते हैं, द्रव्यादि के द्वारा किसी भी विपत्ति का निवारण करते हैं। ये सभी हितपूर्ण कार्य प्रेम की वर्दी में परम सहायक है। किंतु आप इन सेवाओं को यदि किसी के सामने प्रकट कर देते हैं तो सब किया कराया मिट्टी हो जाता है। इसलिए किसी की सेवा या उपकार करके उसे कहना नहीं चाहिए, क्योंकि अपने उपकारों को प्रकट करने से अभिमान की वृद्धि होती है और अभिमान को कोई भी सहन नहीं कर सकता। मनुष्य स्वयं चाहे अहंकार का कितना ही शिकार बना रहे, किंतु वह दूसरे के अहंकार को नहीं सह सकता। जरा सी खटाई पड़ जाने पर जिस प्रकार दूध एकदम फट जाता है, उसी प्रकार उत्तम सेवा रूपी दूध में अहंकार पूर्ण वचन की खटाई के पड़ जाने पर वह सारी सेवा व्यर्थ हो जाती है। जब से सेवा और हित साधन के कार्य ही प्रेम के आधार है और उनके व्यर्थ हो जाने पर प्रेम टिक ही कैसे सकता है। इसलिए प्रेम को बढ़ाने और उसे स्थिर बनाए रखने के लिए निस्वार्थ और निर्भीमान होकर सबके हित में रत रहना चाहिए। हम लोगों में स्वार्थ और अहंकार की भावना बुद्ध मूल हो रही है। वास्तव में ये स्वार्थ और परमार्थ दोनों के लिए बाधक है। मान लीजिए हमने अपने किसी कष्ट में पड़े हुए मित्र को आर्थिक सहायता देकर कष्ट से बचाया और तब फिर उसके दूसरे अवसर पर किसी सज्जन के सामने अपनी इस सेवा का बखान कर दिया। संयोगवश इस सज्जन द्वारा यह बात उक्त दुखित मित्र के पास पहुंचा दी गई। उसका परिणाम क्या होगा? यही कि सेवा करने वाले मित्र के प्रति दुखित मित्र का प्रेम घट जाएगा और उसे इस बात का पश्चाताप होगा कि मैंने उस मौके पर अपनी सहायता लेकर बड़ा ही बुरा काम किया है। वह अपने मन में बार बार यही संकल्प करके दुखित होता रहता है कि मुझे यदि यह पता होता कि वह मेरी सहायता की चर्चा दूसरों के सामने करके मेरे आत्म सम्मान पर इस प्रकार आघात पहुंचाएगा तो मैं उसकी सहायता को कभी स्वीकार न करता। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आज हम आपको रामायण मूल रामायण का पाठ सुनाने जा रहे हैं। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंजन सावनी। सादर तात सुनावहु मोहि, बार बार बिनवहु प्रभु तोहि। सुनत गरुड़ के गिरा बनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता। भयो तात मन परम उछावा, लागे कहे रघुपति गुण गाहा। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित रस कहसी बखानी। पुनि नारद कर मोह अपारा, कैसी बहुरी राम अवतारा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाही, तब शिशु चरित कहि मन लाई। बाल चरित कहि विविध विधि, मन मह परम उछाल। ऋषि आगवन कैसी पुनि, श्री रघुबीर विवाह। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुनि नप बचन राज रस भंगा। पूर्वासी कर बिरे विषादा, कैसी राम लक्ष्मण संवादा।
विपिन गवन के वट अनुरागा, सुरसरी उतरे निवास प्रयागा। वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिमि बसे भगवाना। सचिवा गवन नगर नप मरना, भक्ता गवन प्रेम बहु बरना। करी नभ क्रिया संग पुरवासी, भारत गए जय प्रभु सुख राशि। पुनि रघुपति बहु विधि समुझावे, ले पादु का अवधपुर आए। भरत रह निसुरपति सुत करनी, प्रभु और अत्रि भेंट पुनि वरनी। कही बिराद बद जेहि विधि, देखत जी सरभंग। बरनी सुति जन प्रीति पुनि, प्रभु अगस्ती सतसंग सियावर राम। जय जय राम। कई दंडक बन पावन ताई, गीत मैत्री पुन ते ही गाई। पुनि प्रभु पंचवटी कृत भाषा, भंजे सकल मुनहि की त्रासा। पुनि लक्ष्मण उपदेश अनूपा, शूपन खाजन कीन करूपा। खरदूषण बद बहुरी बखाना, जिमि सब मरम दसानन जाना। 10 कंधर मारिच बत कही, जय विधि भई सो सब ते कही। पुनि माया सीता कर हरना, श्री रघुबीर बिरह कुछ बरना। पुनि प्रभु गीत क्रिया जिमि कीनी, बंदी कम्बद सबरी गति दीनी। बहुरी बिरह बरनत रघुबीरा, जय विधि गए सरोवर तीरा। प्रभु नारद संवाद कही, मरित मारुति मिलन प्रसंग। पुनि सुग्रीव मिताई बाली, प्राण कर भंग। कपहि तिलक करि प्रभु कृत, सेल प्रवंशन वास। वर्णन वर्षा शरद और, राम रोष कपित्रास। जहि विधि कपिपति कीस पिठाए, सीता खोज सकल दिशि धाये। विवर प्रवेश की नहीं जय भांति, कपहि बिलो की मिला संपाति। सुनि सब कथा समीर कुमारा, ना गत भयो पयोधि अपारा। लंका कपि प्रवेश जिमि कीनी, पुनि सीते धीरज जिमि दीना। बन उजारि रावण पर बोधी, पुरदयु नागौ बहुर पयोधी। आय कपि सब जय रघुराई, बेदेही की कुशल सुनाई। सेन समीत जथा रघुबीरा, उतरे जाय बार निधि तीरा। मिला विभीषण जहि विधि आई, सागर निग्रह कथा सुनाई। सेतु बांध कपिसेन जिमि, उतरे सागर पार। गयो वशिष्ठी वीर बर, जय विधि बाली कुमार। निश्चर कीच लड़ाई, बरनिसि विविध प्रकार। कुंभकर्ण गणनाद कर, बल पौरुष संहार। निश्चर निकर मरण विधि नाना, रघुपति रावण समर बखाना। रावण वध माधव धरि शोका, राज विभीषण दे अशोका। सीता रघुपति मिलन बिहोरी, सुरहि कीन स्तुति कर जोरी। पुनि पुष्पक चढ़ी कपहि समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता। जय विधि राम नगर निज आए, 22 बसंत चरित सब गाए। कैसे बिहोर राम अभिषेका, पुरबरनत नृपति अनेका। कथा समस्त भूषंड बखानी, जो मैं तुम सन कही भवानी। सुनि सब राम कथा खगनाहा, कहत बचन मन परम उछावा। गयो मोह संदेह सुनऊ, सकल रघुपति चरित। भयो राम पद नेह तब, प्रसाद बायस तिलक सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगल हारी, नृवौ दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट, हरहु नाथ मम संकट। जय श्री राम। आज हमने आपको मूल पाठ काकभूषणी रामायण हमने आपको सुनाया। कल हम आपको सुनाएंगे मूल भागवत। सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मैं ईश्वर हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से। राम।